हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं और उसी में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको हम आज देखने वाले हैं। ठीक, जैसे आपने देखा था कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस टू न्यू मेथड्स किया था। मैंने आपको नई मेथड्स बताई थी कि कैसे क्वेश्चन को और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसी को आगे बढ़ाते हैं हम आज। ठीक, ये है हमारा 29 क्वेश्चन। ठीक, अगर आपको इसके पीछे के सारे क्वेश्चन सीखना है और उनकी मेथड सीखना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल की इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस कंप्लीट प्लेलिस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपको कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको सब वीडियो सीरीज भी मिल जाएगी। ये हमारा 9th पार्ट होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो बने रहिए हमारे साथ। हम देखते हैं। If a sum of money becomes 27 times itself in 15 years at the rate of compound interest, and how many years it will it become in 25 years? मतलब 15 years में, ये देखिए आपकी 15 years में कितनी बन जाती है? 27 टाइम्स, मतलब कि वन थी तो 27 टाइम्स हो जाती है। 15 टाइम्स में हमको पता करना है कि 25 में कितनी होगी। ठीक, 25 से कैसे किया जाए? इसके लिए सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा 5 का, मतलब 5 साल में कितनी हो जाती है। 5 साल में रेशो देखिए आप, 5 साल में देखिए 15 से 5 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 1/3। ठीक है, इंटू 1/3 करेंगे, 1/3 मतलब 1/3 करेंगे तब जाके 5 मिलेगा। इसी प्रकार मुझे इसका 1/3 रूट्स लेना पड़ेगा, 1/3 रूट्स। ठीक है, तो इसका कैसे लेते हैं? आप देखो, 1 की पावर 3 कुछ नहीं होगा, थ्री इधर सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। 1/3 हो जाएगा। 1 की पावर 3 और 3 तो ये 1/3 लिखा है। 3 से ये 3 कैंसिल और ये 3 कैंसिल। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो केवल बचता है अपना 1/3। ये मेरा रेशो आ जाता है 5 साल का रेशो। ठीक, 15 साल का रेशो था मेरे पास 1/27। जस्ट अ मिनट। 15 साल का रेशो था मेरा 1/27 और 5 साल का रेशो मैंने निकाला 1/3। अब हम 25 ईयर्स का रेशो देखने वाले हैं, तो 25 ईयर्स के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? आप देखिए, इसमें मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25। इसी प्रकार मुझे इसकी पावर 5 करना पड़ेगी। ठीक है, अब आप बताइए कि 1 की पावर 5 करने पर कितना आता है? 5 ही आएगा, वो सॉरी 1 आएगा। अब आप बताइए कि 3 की पावर 5 करने पर क्या आएगा? 3 की पावर 5 करने पर कितना आता है? 243। इसलिए मैंने लिखा कि 243 आता है। ओके, मतलब कोई प्रिंसिपल मेरे पास बनता वो 242 टाइम्स हो जाता है। उसने यही पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 25 ईयर्स, मतलब 25 सालों में कितना हो जाएगा। तो हमने देखा कि 25 सालों में 27 गुना हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा रेशो 1/243। ओके, ये हमारा हो जाता फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन को। ये कि इफ अ सम ऑफ मनी बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 27 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 12 टाइम्स? दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन। यह भी वही क्वेश्चन है जो हम पीछे कर सकते हैं, केवल हमको वैल्यूज को चेंज करके दे दिया। चीजें वही है, कॉन्सेप्ट सेम है। आप देखिए, 27 वर्षों में, मतलब कि 27 वर्षों का रेशो मुझे दे रखा है कितना? 64 गुना हो जाती है। मतलब कोई प्रिंसिपल अगर 1 है तो वो 64 हो जाता है 27। अब वो पूछ रहा है मेरे से कि आप ये बताइए कि 64 से 512 कैसे हुआ। देखिए, आपको इसको तरीका बताऊं, मतलब 5/512। ठीक, अब देखेंगे अपन क्या कि मैंने 512 कर दी 64 से। ठीक है, 64 से कोई चीज हो जाती है, क्या हो जाती है? एक मिनट, इनको हमें सेम बेस में चेंज करना है। सेम बेस में, सेम बेस में कैसे करेंगे? 64 दो की बार कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 4 जा 16 2 जा 32, 32 2 जा 62। तो की बार चेक।
16, 16, 2 की पावर 6 ज़्यादा हो जाएगा ये तो। एक मिनट रुकना, कितना आएगा, ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, हाँ 2 की पावर ये 6 ही होगा। ये कितना हुआ, ये कितना होगा 2 की पावर 6 से 64 दूनी 128, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 512, 2 की पावर 9। ठीक है, ये कितना है 2 की पावर 6, ये कितना है 2 की पावर 9। अब आप बताइए कि इनका रेशो क्या है। 6 से 9 हुआ है, ठीक है, ये कितना हो गया 6 से 9 हो गया। तो देखिए अब 2 की पावर 6 है, मैंने 6 है तो 6 में मैंने कितना मल्टीप्लाई किया होगा, 9 अपॉन में 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो ये आके 9 हुआ, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो गया होगा और 9 आ गया होगा। इसी प्रकार मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 9/6 से, सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए आप, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, 3/2 मतलब 27 का 3/2 कितना हुआ, 2 से ये काटा कितना आएगा 13.3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 या 9, 39.9 आ रहा है। 45, एक बार और चेक कर लेते हैं हम, 27, 54, 81/2, सॉरी ये गलत हो गया है बाय मिस्टेक। नेक्स्ट तरीके से देखते हैं अपन, ऐसे नहीं, देखिए क्या करना है मुझे, इसे 27 का 3/2 निकालना है। 3/2 क्या करता हूँ मैं, 27 × 3 कितना होता है 81, 81/2, 81/2 कितना होता है 40.5, यह है मेरा आंसर 40.5, ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे 27 सालों में है तो आप, या तो फिर इसे अलग तरीके से भी कर सकते हो आप, जैसे मैं इसका बेस चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था कि मैंने इसका बेस चेंज किया था, पहले 15 था तो मैंने 5 बनाया फिर 25 बनाया। तो सेम तरीके से आप 27 से एक एक 2 बना सकते हैं, 27 साल है तो 27 साल है, यहाँ पर 64 है तो 64 को आप 2 बना सकते हैं, 1:2, 1:2 बनाएंगे। फिर 2 की पावर अपन करेंगे 512, 512 लाने के लिए कितनी करेंगे 2 की पावर 9 करेंगे। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसका पता करो ये कितनी पावर है, फिर इसका पता करो, ये 6 से 9 हुआ है तो ये 9 से 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से 9 हो गया है तो ये 9 से 6 हो जाएगा, बस ये अपना कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, A certain sum of money becomes 8,028 in 3 years and 12,042 in 6 years at a certain rate of interest. When the interest is compounded annually, find the amount. मतलब हमें अमाउंट फाइंड करना है। जब आसान हो तो राशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया वो पता करना मुझे। अब आप देखिए, देखिए मान लो ये प्रिंसिपल, ये 3 इयर्स का, फिर ये 6 इयर्स का। 3 इयर्स में कितना है 8,028, ठीक, और 6 इयर्स में कितना आएगा 12,042, ये आ गया। ठीक, मतलब कि अब मुझे पता करना है, देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बात चल रही है डिफरेंस में। ठीक, यहाँ कितना डिफरेंस है 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, 3 साल का डिफरेंस है। अब देखिए प्रिंसिपल से यहाँ का कितना डिफरेंस है, ये भी 3 साल का डिफरेंस है। अब देखिए 3 साल का डिफरेंस, सेम यहाँ पर भी 3 साल का डिफरेंस, मतलब कि जो 8,028 से 12,042 का रेशो है, सेम रेशो प्रिंसिपल से 3 साल का होगा। बस आपको एक बात समझना है कि जो गैप रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो गैप रहता है उनका रेशो सेम रहता है। ठीक, जैसे 3 से 6 साल गया मैं, इसी प्रकार प्रिंसिपल से 3 गया मैं। ठीक, 8,028 से 12,042। अब आप देखिए 8,028 और 12,042 कैसे हुआ होगा आप बताइए। 8,028 12,042, देखिए पहले तो इसमें देखो, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 4,024, सॉरी 4,014,
और 14 में 3 का मतलब ये देखो लास्ट के 2 डिजिट देखो आप, ये 28 है, ये 42 है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 28 को तो 14 आएगा। 14 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 42 हो जाए 3 से, ठीक है। मतलब कि मुझे पता चल गया कि ये 2/3 हो रहा है। इसी प्रकार प्रिंसिपल का प्रिंसिपल का 3/2 हुआ होगा अपना 8028। आपको ये बात समझना पड़ेगी, 2 से 3 हुआ है, 2 से भाग देगा 3 हुआ है, सही है। अब मुझे पता करना है मेरा प्रिंसिपल कितना है। और 16 तो 18। प्रिंसिपल के लिए मैं क्या करूंगा, ये 3 से कैंसिल कर गया, ये 3 2 जा 6, 2 बचा, 6 जा 18, 2 बचा, 3 7 जा 21 और 1 बचा, 3 6 जा 18, 2 चंग 12। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2676 इंटू 2, यूनिट डिजिट 2 छंग 12, ये हमारी यूनिट डिजिट केवल इसी में 2 है, तो मतलब ये वाला अपना आंसर हो जाता, ठीक है। बस आपको केवल इस क्वेश्चन में एक ही चीज समझने की जरूरत थी, वो होता है हमारा रेशो। मतलब देखो पहले मेरे पास प्रिंसिपल था, मैंने उसे इन्वेस्ट किया तो मुझे 3 साल के बाद में 8,042 कितने 28 रुपये मिलते हैं। 6 साल के बाद मुझे मिलते हैं 8,042 रुपये। मतलब कि 3 साल से 6 साल का रेशियो, मतलब बीच में 3 साल का गैप है, बीच में 3 साल का गैप है। 3 साल के गैप पर रेशियो बनना है 3, ये 2 और ये 3, 2 और ये 3। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 8,028 रेशो 12,042। आप जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगा 2:3। बस मैंने यही किया है, 3/2 हो गया इसका गुना। सेम प्रिंसिपल का 3/2 ये हुआ होगा क्योंकि 3 साल का रेशो, जो गैप का रेशो है वो सेम होगा, 3 साल इधर भी है 3 साल इधर भी है, इसीलिए। बने रहिए हमारे साथ, हम इसी टाइप के क्वेश्चन और आपको बताएंगे। लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे, इनकी सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस कराई जाएगी बाकायदा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस टाइप के सभी क्वेश्चन के अपडेट पाने के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से। हमें इंस्टा पर फॉलो करके आप उसकी हाईलाइट्स में चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन होने की, तो आप जल्दी ज्वाइन होइए। धन्यवाद।